नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज 4 चुनावी सभाएं हैं। सीएम की पहली सभा सुबह 11 बजे पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में होगी और इसके बाद दूसरी सभा 2 बजे सिरिसिया बाजार मैदान यानी कि पश्चिम चंपारण में होगी। 3 बजे छौड़ादानो नरकटिया पूर्वी चंपारण में उनकी सभा है और इसके अलावा 4 बजे माझी सारण में उनकी सभा है। तो एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में नीतीश कुमार आज 4 चुनावी सभा करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की आज 3 चुनावी सभा है। 10:40 पर यह शुरू हो जाएंगी। 12:20 पर हाजीपुर में होंगे योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा 2:30 बजे के करीब झंझारपुर के कर्पूरी स्टेडियम में इनकी जनसभा है और 3 चुनावी सभाएं आज योगी आदित्यनाथ की हैं। मनोज तिवारी भी आने वाले हैं। 4 चुनावी सभा करेंगे। 11:15 पर इसकी शुरुआत होगी। 12:55 पर छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में मनोज तिवारी सभा को संबोधित करेंगे। गरखा में 2:30 बजे के करीब जनसभा का कार्यक्रम है। 3:40 पर दिघवारा से सोनपुर तक रोड शो का भी कार्यक्रम है। तो बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी इनके साथ मौजूद होंगे। और नित्यानंद राय की अगर हम बात करें तो आज ये 5 चुनावी सभाएं कर रहे हैं। 11:05 से ये शुरू होंगी। 12:10 पर मोतिहारी के ढेकहा के हाई स्कूल में होंगे। मधुबन में 1:25 पर गौशाला मैदान में जनसभा है। 2:40 पर पिपरा के तितरिया हाई स्कूल में इनकी जनसभा है। 3:55 पर पिपरा के ही बालकोटी हाई स्कूल में जनसभा होगी और 11:05 से इनकी सभाएं शुरू होगी। धर्मेंद्र प्रधान आज 4 चुनावी सभाएं करेंगे। 11:05 से शुरू होगा। 12:25 पर बेनीपट्टी के लोहा मैदान में जनसभा है। 1:45 पर रोसड़ा के अनुमंडल स्टेडियम में भी जनसभा का आयोजन है। 3:25 पर पिपरा के मधुबन पंचायत के उच्च विद्यालय में उनकी जनसभा है और बीजेपी सांसद रवि किशन अब इनके साथ होंगे चुनावी प्रचार के दौरान। धर्मेंद्र प्रधान की 4 चुनावी सभाएं और सभी एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज 13 जनसभा होगी। सुबह 10:15 बजे से तेजस्वी यादव की पहली जनसभा मधुबनी के बेनीपट्टी में होगी। इसके बाद वे मधुबनी में खजौली, बाबूबरही, लौकहा, फुलपरास और राजनगर में सभा करेंगे। मधुबनी के बाद तेजस्वी यादव दरभंगा में रहेंगे, जहां दोपहर 1:20 पर वे मनीगाछी में रैली करेंगे। इसके बाद अलीनगर और गौराबौड़ा में भी सभा करेंगे। मधुबनी के बाद दोपहर 2:50 पर वे समस्तीपुर के उजियारपुर में सभा करेंगे और उसके बाद वैशाली में 2 जनसभा के बाद उनकी आज की अंतिम सभा शाम 4:20 पर वैशाली के राघोपुर में होगी। चलिए, तेजस्वी यादव की जनसभाओं के बाद चिराग पासवान की बात करते हैं। 8 चुनावी सभाएं दरभंगा से शुरू होगी। 10:15 से जनसभा शुरू होगी। 11:35 पर मधुबनी के फुलपरास में होंगे चिराग पासवान। दरभंगा के बेनीपुर में 12:20 पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे दरभंगा के अलीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। 3 बजे समस्तीपुर के रोसड़ा में होंगे, जहां से इनके चचेरे भाई खड़े हैं। 10:15 पर यह दरभंगा के उच्च विद्यालय निरहा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में चुनावी रण का पहला चरण खत्म हो गया। करीब 54% से ज्यादा वोटरों ने मतदान किया। कुछ छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो मतदान शांतिपूर्ण रहा और लोगों में पूरा उत्साह भी दिखा। कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। 10 नवंबर को पहले चरण के 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में उत्साह भी दिखाई दिया। सभी बूथों पर हर उम्र के मतदाताओं की लंबी लाइन दिखी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी धन्यवाद दिया कि हमारे लिए ये चुनाव आयोग के लिए ये चुनाव इट्स अ लीप ऑफ फेथ एंड नॉट अ लीप इन द डार्क। कि बिहार का जो इस बार का फेज 1 है उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 16 में से 12
लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 12 में से भी 4 ऐसे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैं आपको आपके माध्यम से कई लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में था। अच्छी खासी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले और अगले 5 साल उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका फैसला ईवीएम पर बटन दबाकर दे दिया। कोरोना की वजह से चुनाव में काफी एहतियात बरती गई थी। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हम लोग जो निर्वाचन कराए हैं 71 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 विधानसभा क्षेत्र में 3 बजे तक था और 5 विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे तक हमारा मतदान हुआ, जो सुबह 7 बजे से शुरू होकर 26 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का 4 बजे तक मतदान संपन्न हुआ और बाकी जो 37 मतदान केंद्र है उसमें 6 बजे तक हम लोग का मतदान चला है। 4 सीटों पर 3 बजे मतदान हुआ। 26 सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। वहीं 5 सीटों पर 5 बजे तक मतदान हुआ, जबकि 36 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। अब दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा। पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं पहले चरण में किस किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है। तो उसकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भागलपुर में 54.20% मतदान हुआ पहले चरण में। इसी तरह पटना की बात करें तो 52.51% मतदान हुआ। बांका में 59.57% पहले चरण में मतदान दर्ज किया गया। मुंगेर में 47.36% मतदान हुआ है। लखीसराय की अगर हम बात करें तो 55.44% मतदान हुआ है। शेखपुरा में 55.96% मतदान हुआ। भोजपुर में 48.29% मतदान दर्ज किया गया। बक्सर में 54.07% मतदान हुआ। कैमूर भभुआ में 56.20% मतदान दर्ज किया गया। इसी तरह रोहतास में 49.59% मतदान हुआ। अरवल में 53.53% मतदान हुआ। जहानाबाद में 53.93% मतदान हुआ। औरंगाबाद की बात करेंगे तो 52.85% मतदान हुआ। और पहले चरण में गया में 57.05% मतदान दर्ज किया गया है। नवादा में 52.34% मतदान हुआ। वहीं जमुई में 57.41% मतदान हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की चाल, चरित्र और संस्कृति बदली है। उन्होंने कहा कि 15 साल से बिहार के लोग लगातार विकास देख रहे हैं, जबकि आरजेडी ने हमेशा तोड़ने और बांटने की राजनीति की है। ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एक पकड़ दिखा रहा है पब्लिक के बीच में। और नीतीश का जो 15 साल का शासन है, क्योंकि 15 साल की गवर्नेंस के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसका नुकसान आपको हो सकता है। देखिए बिहार का एक एक व्यक्ति विकास को उसने महसूस किया है। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, ये इलेक्शन के समय के राजनीतिक प्राणी है। मैं आपसे पूछता हूं, 2019 में इनकी विधानसभा में इनकी हाजिरी दिखा दीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। इनका बजट सेशन में हाजिरी दिखा दीजिए, नॉट ए सिंगल डे। इसलिए ये पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, चुनाव के समय आते हैं, भाषण देते हैं, लुभावने नारे देते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स तरीके के लोग हैं जो इनके सपोर्ट में आते हैं और उसके बाद चुनाव हारने के बाद चले जाते हैं। दूसरे चरण के प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच साझा किया, तो महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने धुआंधार सभाएं की।
28 अक्टूबर 2020 की तारीख बिहार में चुनावी रैलियों का रेला और सियासी वार पलटवार के नाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 3 रैलियां की। दरभंगा और पटना में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि अगर फिर सरकार बनाने का मौका मिला तो बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। आगे फिर काम करने का मौका एनडीए को राज्य में दीजिएगा तो आप निश्चित जानिए कि ये बिहार को विकसित राज्य में तब्दील करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। एनडीए की तरह महागठबंधन के नेता भी रैली पर रैली कर मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। जहां राहुल गांधी ने दरभंगा और पश्चिमी चंपारण में 2 रैलियां की तो तेजस्वी ने ताबड़तोड़ 15 रैलियों को संबोधित कर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। साथ में दावा किया कि 10 नवंबर को नीतीश सरकार का जाना तय है। आप ये मत सोचिए कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है। नहीं, कमी नीतीश जी में है। कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है। एकजुट रहना। 10 तारीख को नीतीश जी का हम विदाई कर रहे हैं। विदाई तय है कि नहीं है? और गरीब का रात को ला रहे, किसान नौजवान मजदूर के रात को बिहार के रण में दोनों गठबंधनों की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। बयानों के तीर से विरोधी को घायल और खुद को भारी बताने की कोशिश की जा रही है। कौन किस पर भारी पड़ता है, किसको मिलती है जीत और किसकी होती है हार, ये तो 10 को ही पता चलेगा। तब तक बिहार में रैलियों का रेला और बयानों की बौछार ऐसी ही होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खगड़िया जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर 5 पंचायत की 25,000 की आबादी आज भी नाव के सहारे जीने को मजबूर है, क्योंकि इन पंचायतों में सड़क नहीं बन पाई है। इन पंचायतों को सड़क से जोड़ने के लिए 2013 में 5 करोड़ की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से पुल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन अब तक पुल नहीं बन सका, जिससे ग्रामीणों में रोष है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सिवान में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के लिए वोट की अपील की। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। 15 साल से विकास का काम ठप है। एकजुट रहना। 10 तारीख को नीतीश जी का हम विदाई कर रहे हैं। विदाई तय है कि नहीं है? और गरीब का रात को ला रहे, किसान नौजवान मजदूर के रात को बनाएंगे। ये लड़ाई को नीतीश जी तेजस्वी के नहीं थे, और लालू जी और मोदी जी के नहीं थे। ये लड़ाई बस सरकार और जनता के भी, और ये लड़ाई में जनता के जीत होने जा रहा है और हम जनता के साथ खड़े हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।